पढ़ेंगे तन मन रहे स्वस्थ। मतलब हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, हम अपने तन को, अपने मन को और किसको, अपने आसपास की जगहों को साफ सुथरा कैसे रह सकते हैं, आप खुद स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग को ये इसके बारे में बताने के लिए पहले हम लोग एक गतिविधि करेंगे। उसके लिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। रोज सवेरे जल्दी उठना, रोज सवेरे जल्दी उठना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। रोज सवेरे जल्दी उठना, रोज सवेरे जल्दी उठना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। जल्दी उठकर मुंह को धोना, जल्दी उठकर मुंह को धोना, जल्दी उठकर मुंह को धोना, जल्दी उठकर मुंह को धोना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। हर मौसम में रोज नहाना, हर मौसम में रोज नहाना, हर मौसम में रोज नहाना, हर मौसम में रोज नहाना। अब ये नहीं कि जाड़ा आ गया है तो आप लोग नहाइए ही नहीं, हर मौसम में नहाइए। हर मौसम में रोज नहाना, हर मौसम में रोज नहाना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। रोज नहाकर खाना खाना, रोज नहाकर खाना खाना, रोज नहाकर भोजन करना, रोज नहाकर भोजन करना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। भोजन करके विद्यालय जाना, भोजन करके विद्यालय जाना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। विद्यालय में खूब पढ़ना, विद्यालय में खूब पढ़ना, विद्यालय में खूब पढ़ना, विद्यालय में खूब पढ़ना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। पढ़ने के साथ साथ लिखना, पढ़ने के साथ साथ लिखना, पढ़ने के साथ साथ लिखना, पढ़ने के साथ साथ लिखना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। खूब खेलना खूब पढ़ना, खूब खेलना खूब पढ़ना, खूब खेलना खूब पढ़ना, खूब खेलना खूब पढ़ना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। हंसना और हंसाते रहना, हंसना और हंसाते रहना, हंसना और हंसाते रहना, हंसना और हंसाते रहना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। आस पास सफाई रखना, आस पास सफाई रखना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। आस पास सफाई रखना, आस पास सफाई रखना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। फल और सब्जियां धोकर खाना, फल और सब्जियां धोकर खाना, फल और सब्जियां धोकर खाना, फल और सब्जियां धोकर खाना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। माँ पिता का हाथ बटाना, माँ पिता का हाथ बटाना, माता पिता का हाथ बटाना, माता पिता का हाथ बटाना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। कविता बोल के जय हिंद बोलना, कविता बोल के जय हिंद बोलना, कविता पढ़ के जय हिंद बोलना, कविता पढ़ के जय हिंद बोलना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। आस पास सफाई रखना, आस पास सफाई रखना बच्चों अच्छी बात है, बच्चों अच्छी बात है। बड़ों का कहना मानना, बड़ों का कहना मानना
बड़ों का कहना मानना बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है। कमजोर वर्ग की सहायता करना बच्चों अच्छी बात है। हंसते और हंसाते रहना बच्चों अच्छी बात है। पढ़ना और पढ़ाते रहना बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है। तन मन से स्वस्थ रहना बच्चों अच्छी बात है। बच्चों अच्छी बात है। तो बच्चों, हम लोगों ने तन मन रहे स्वस्थ से संबंधित एक गतिविधि करी। करी ना? इस गतिविधि से भी आपको सीख लेनी चाहिए कि क्या अच्छी बातें हैं और क्या हमको करनी चाहिए। ठीक है? आगे हम लोग इसके बारे में और जानेंगे विस्तृत। तब तक आप लोग बैठ जाएं अपनी जगह। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने कविता के माध्यम से जाना कि हम तन मन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, अपने आसपास साफ कैसे रख सकते हैं, अच्छी आदतों के बारे में हम लोग जाने हैं ना। अभी आप लोग एक्टिविटी करे हो तो आगे मैं इसमें बताना चाहूँगी कि शरीर प्रकृति का ऐसा अनमोल उपहार है। ये प्रकृति द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है हम लोगों को। ठीक है? इसे विशेष रूप से स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो हमें अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए। आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। मैंने ही कई बार कहा होगा या फिर अलग भी कहीं से आप लोग सुने होंगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। देखो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, तभी तो हमारा दिमाग सही रूप से काम करेगा पढ़ने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। काम मतलब बेटा, जो आप लोग हैं उस टाइम आपको क्या करना है। जैसे अभी आप लोग विद्यार्थी हैं, आपको पढ़ना है, ज्ञान अर्जन करना है। आप बड़े होंगे, आपको और सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी घर को, हाँ, धन अर्जन करना पड़ेगा। तो काम वही है जिस लेवल में आप हो। ठीक? तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अच्छी तरह से पूर्ण मनोयोग से कोई कार्य कर पाएंगे। अब सोचो, अगर हम घर पे झगड़ा करके आए या कुछ किए तो वही चीज़ें दिमाग में चलेंगी। क्या हम अपना काम सही से कर पाएंगे? हम आप लोग को पढ़ा पाएंगे? सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अगर अगले को हंसाना है, अगले को खुश रखना है, अगले को कुछ सिखाना है, तो अपने भी खुश रहना पड़ेगा, अपने भी स्वस्थ रहना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है? तो हम आपको बता रहे थे, शरीर जो है वो प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, गिफ्ट है। जैसे आप लोग किसी के जन्मदिन में जाते हो या किसी की कोई उस तरह की पार्टी में जाते हो तो आप लोग उनको गिफ्ट देते हो, उपहार देते हो ना, देते हैं कि नहीं? और वो उस उपहार को कितने अच्छे से संभाल के सजा के रखते हैं। जिसको भी आप उपहार दोगे वो उपहार बहुत संभाल के, बहुत सुसज्जित तरीके से रखा जाता है ना। तो प्रकृति ने हमको उपहार दिया है, सबसे बड़ा उपहार हमारा शरीर, हमारा तन मन। तो जब प्रकृति ने हमें उपहार दिया, हमें गिफ्ट दिया, तो हम लोग उसको क्यों सजो के नहीं रखते हैं? जो आप गिफ्ट देते हो उसका तो मूल्य है, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, उसका तो मूल्य है ना। लेकिन प्रकृति ने जो आप लोगों को दिया है, जो भी उपहार दिया है शरीर के रूप में, तन मन, वो अमूल्य है, उसका कोई मोल नहीं है, उसको आप खरीद नहीं सकते हो। तो जब हम खरीदे हुए चीज़ को, चंद रुपए की चीज़ों को इतने सजा के, इतने संभाल के रखते हैं,
तो हम इतने अमूल्य चीज को जो कभी खरीदा ही ना जा सके उसको क्यों नहीं रखते सही से? उसको भी रखना चाहिए ना। तो शरीर जो है प्रकृति का दिया हुआ एक उपहार है। हमें अपनी पूरी देखभाल करनी चाहिए ना। देखभाल से क्या करना चाहिए? पहले तो समय समय पे नेल काटिए, नाखूनों में गंदगी ना हो। नाखूनों में गंदगी रहेगी तो आप खाओगे पियोगे, मुंह में जाएगी गंदगी। मुंह में जाएगी तो बहुत सारी बीमारियां पनपेंगी, बीमारियां उपजेंगी ना। ठीक। और दांत की सफाई करो कि दांतों में कीटाणु ना रहें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएं। दांतों में भी तो रहते हैं कीटाणु, रहते हैं कि नहीं? तो हमें ब्रश कितनी बार करना चाहिए? कम से कम 2 बार करना चाहिए, सुबह और शाम। और 2 बार नहीं करो तो 1 बार तो करो ही करो। बहुत लोग ब्रश नहीं करते हो बेटा, कई बार हमने कहा है ब्रश से दांतों को साफ रखो। इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार जब चली जाएंगी तो फिर दोबारा नहीं मिलेंगी। आप कितनों धन लगा डालो, आप धन फिर भी कमा सकते हो, लेकिन ये उपहार जो है हमारा शरीर जो है, अगर ये अस्वस्थ हो गया तो आप कितनों धन लगाते रहोगे, पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाता है। तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। अब दांतों की सफाई नहीं करोगे तो धीरे धीरे दांत सड़ने लगेंगे ना, कीड़े पड़ने लगेंगे। तो क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, दवा कराओगे, दांत उखड़वाओगे, इंजेक्शन जो भी कराओगे, हर चीज़ से आपका शारीरिक रूप से नुकसान तो हो ही रहा है, एक तरह मानसिक रूप से परेशान रहोगे कि हमको ये हो गया है, ये हो रहा है। फिर धन भी खर्च करोगे तो आर्थिक रूप से परेशान रहोगे। तो ऐसी सारी समस्याएं ना उत्पन्न होने पाए, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम खुद स्वस्थ रहें, साफ सुथरे रहें और अपने आसपास भी सफाई करते रहें। ठीक है? तो सुबह सबसे पहले उठ के क्या करना चाहिए? नहीं बेटा, पहले आप उठिए, मुंह धोइए, शौच जाइए, फ्रेश होइए। देखिए, नित्य कर्म मतलब रोज के जो दैनिक क्रियाकलाप हैं आपके, वो यही होने चाहिए कि सुबह आप फ्रेश हो ले पहले। ठीक है? फिर ब्रश करें, ब्रश करना है ना, ब्रश करोगे, मुंह हाथ धुलोगे, नहाओगे, नहाओ, पूजा पाठ करो, जो भी करना हो आपको। उसके बाद से कुछ खाइए, बैग उठाइए, स्कूल चले आइए। अभी आप लोग का यही काम है, स्कूल में आइए, पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ साथ खेलिए भी, और खेल के साथ साथ भोजन भी करिए, एमडीएम में जो बनता है ना। तो भोजन भी है, भोजन भी करिए, पढ़िए, खेलिए, लेकिन अपने आप को साफ रखते हुए। अब क्या हुआ, बालों को भी हमें समय समय पे कटवाते रहना चाहिए ना, और रोज कंघी करना चाहिए ताकि साफ सुथरा रह सके। उसके बाद स्कूल जब आ गए, स्कूल से जाने के बाद आप क्या करेंगे? स्कूल से जाने के बाद बैग रखेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी देर खेलेंगे, उसके बाद अपना होमवर्क पूरा करेंगे। देखो, जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी खेलना है, क्योंकि हमको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तो स्वस्थ रहना है। अपने मन को और अपने तन को स्वस्थ रखना है। तो तन स्वस्थ रखने के लिए पहले तो साफ सफाई, और दूसरा उससे काम लिया जाए, एक्सरसाइज किया जाए, खेल कूद किया जाए, और ज़्यादा तो आउटडोर गेम्स ही खेलने चाहिए, जिससे शरीर की कसरत भी होती रहे। ये नहीं कि बैठ गए, घर में बैठे हैं कैरम खेल रहे हैं, बैठे हैं लूडो खेल रहे हैं। भैया हाथ पैर तो कुछ चलाओ। हम लोग बात कर रहे थे तन मन को स्वस्थ रखने पे, बात कर रहे थे ना। अच्छा देखो, अभी हमारी सुबह आप लोग से बात हो रही थी कि आप लोग मेला गए, क्या क्या खाए। बेटा मिट्टी नहीं खेलो, कपड़े गंदे हो रहे हैं। ठीक है? तो आप लोगों ने बताया पिज्ज़ा खाए, चाउमीन खाए, बर्गर खाए, यही लोग तो बता रहे थे। तो हमें बहुत कम इन चीज़ों को खाना चाहिए बेटा। ये फास्ट फूड होते हैं, ये नुकसान करते हैं हमारे शरीर में।
चाउमीन हो गया, और आजकल तो कोल्ड ड्रिंक लोग ज़्यादा पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक भी हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हम ये नहीं कहते कि आप एकदम ना पीजिए, लेकिन कम, इन सब चीज़ों का उपयोग कम करना चाहिए। ये सारे उल्टे पुल्टे चीज़ें खाने से हमारे शरीर को पचता नहीं है जल्दी, हाँ, और नुकसान भी करेंगे ये सब चीज़ें। खाइए लेकिन कम खाइए। और क्या है, दूध, दाल, मतलब जो प्रोटीन युक्त चीज़ें हैं, हरी सब्जियां, सोयाबीन, इन सब का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बाज़ार की चीज़ों को खा के अपना पेट भर लें। बाज़ार की चीज़ों को कितने दिन खाओगे आप? जैसे घर पे बना रहे हो तो आप जान रहे हो कि तेल कैसा है या फिर हम उसमें क्या डाल रहे हैं। बाज़ार में कितने दिन का बना तेल, उसी में बार बार फ्राई करते हैं, बार बार तलते हैं, वही बेचते रहते हैं। तो वो चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं और हमें सुस्त और आलसी बना देती हैं। क्या करती हैं? सुस्त और आलसी बना देती हैं। और हमें ज़रूरत है एक्टिव रहने की, सक्रिय रहने की। हर चीज़ में, खेल हो उसमें सक्रिय रहो, पढ़ाई हो उसमें सक्रिय रहो, हर चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसमें बस मैंने यही बताया, जितना भी बताया उससे एक ही सीख मिलती है कि हमें स्वस्थ भोजन करने चाहिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहिए। तो वही सुबह जो शुरू में लाइन मैंने बताई कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो आप लोग रोज़ दैनिक क्रियाकलाप को सही तरीके से करें, रोज़ नहाएं और माइंड फ्रेश रख के पढ़ाई करें, पूरे शरीर को अच्छी तरह से स्वच्छ करें, पौष्टिक और घर का बना भोजन करें, ताज़ी हवा का सेवन करें, प्रतिदिन व्यायाम करें। व्यायाम मतलब आप लोग के लिए व्यायाम क्या है? वही खेलना कूदना ही व्यायाम है। पीटी करें, खेल कूद करें, ठीक, और खूब परिश्रम करें। जो भी आपका काम है, पढ़ाई है तो पढ़ाई में खूब परिश्रम करें, और आपका कोई भी काम है उसको पूर्ण मनोयोग से करें, और सदा अच्छे विचार रखें, मन में अच्छी चीज़ें सीखें, दूसरे की बुराई ना करें, बड़ों का कहना माने, ठीक है, और आपसे बड़े जो हैं उनका सम्मान करें, और जिसको ज़रूरत है जैसे आपस में ही एक दूसरे की सहायता करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, सहयोग की भावना रखें कि हमारे पास कुछ है, उसको आवश्यकता है तो वो भी उस काम को, जैसे आप लोग का क्या सहयोग है, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, या फिर किसी का कोई सामान छूट जाता है उसको सुरक्षित रखें। मतलब एक सहयोग की भावना रखें कि हम भाईचारे का प्रतीक बनाए। जैसे हम भाई हैं या फिर हम क्लास में पढ़ रहे हैं, क्लासमेट हैं, दोस्त हैं, तो हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, और साथ साथ क्या करेंगे? पढ़ाई भी करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग तन मन से स्वस्थ रहने की पूरी तैयारी शुरू कर देंगे, आज से ही कर देंगे ना, और खूब पढ़ेंगे, खूब मनोयोग से पढ़ेंगे, मन लगाकर पढ़ेंगे, और हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।